खुशामदीद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के देश का आईना में आपका खैर मकदम है। मैं अनीस अहमद खान आपके सामने खबर पूरे देश में जो खबर है वो है आपकी सिटीजन जो बिल आया हुआ है, अमेंडमेंट बिल आया हुआ है और एनआरसी की बात चल रही है, उसके ऊपर हंगामा है। कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक सब जगह है। दिल्ली में भी लाठीचार्ज हो गया है और आंसू गैस भी छोड़े गए हैं जामिया के बच्चों के ऊपर। स्टूडेंट्स भी हैं, जगह जगह मदरसों में भी हो रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तमाम जगह हर जगह। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि ख़बरों को कुछ ब्लॉक भी किया जा रहा है कि इस तरह की खबरें ज़्यादा से ज़्यादा अखबारों में आए। ऐसे डायरेक्टिव आए हैं, चैनल वालों के पास भी आए हैं, अखबार वालों के पास भी आए हैं, जो लीक हुए हैं कि ऐसे डायरेक्टिव आए हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ना दिखाया जाए। लेकिन इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि दिखाना ज़रूरी हो गया है। लेकिन इन सब के बीच में कोई आदमी उन डिटेंशन कैंपों की बात नहीं कर रहा है जहां पर पिछले कई सालों से 2014 से कुछ पहले से कुछ और 2014 से के बाद से बहुत ज़्यादा लोग जो भेजे गए हैं, बंद किए गए हैं, ये कह के कि ये शरणार्थी हैं और या विदेशी नागरिक हैं। शरणार्थी विदेशी नागरिक में अब फ़र्क क्या है ये सरकार भी नहीं बता पा रही है, लेकिन उसमें डिटेंशन कैंप में बंद है। तो जैसा कि उनकी कोई स्थिति नहीं जान रहा है 2016, लेकिन जब 2016 में राज्यसभा में एक क्वेश्चन किया गया कि गृह मंत्री नित्यानंद जो हो, डिप्टी होम मिनिस्टर नित्यानंद है, उन्होंने जवाब दिया कि अभी तक 28 लोग ही जो डिटेंशन कैंप हैं, जो 6 डिटेंशन कैंप हैं असम में, उनमें 28 लोगों की मौत हुई है, ये उन्होंने कहा है। तो लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि उनकी मौत किसी वजह से नहीं हुई है, सबकी मौत नेचुरल डेथ है, लेकिन जिस तरीके से उसका है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने जो कई सालों से इसके ऊपर काम कर रही है डिटेंशन कैंप के ऊपर, उन्होंने कहा कि नहीं, ये दवाइयों की कमी से और उनको सही खाना न मिलने की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, इनकी वजह से उनकी डेथ हुई है, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन अब 31 मार्च 2019 तक 1,17,164 लोगों को विदेशी इन्होंने घोषित किया था। इनमें से कारगिल, अब देखिए साहब, जो इतने लोगों को इन्होंने विदेशी घोषित किया था, उसके बाद जो लिस्ट आई थी एनआरसी की उसमें 19 लाख लोगों को किया था। लेकिन जो 1,17,164 लोगों की लिस्ट जारी की गई, उसमें कारगिल के एक जो जांबाज थे, फौजी थे, जो लड़े थे, उनका नाम था मोहम्मद सनाउल्लाह, 53 साल के थे, उनको भी विदेशी कह के उन डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया था। उसके साथ ही एक मधुबाला मंडल को भी जो थी उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया था। और यही नहीं, एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर थे असम के, पवन कुमार राठी, उनको जो सेक्रेटरी थे असम के भाजपा के, उनको भी विदेशी घोषित कर दिया गया था। ये बात अलग है कि उनको बाद में उनको छोड़ दिया गया और उनको घोषित कर दिया गया कि ये देशी हैं, इनके खिलाफ अब, लेकिन तब भी वो कोर्ट कचहरी के हद तक चक्कर लगा रहे हैं। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की जो बात करें, वो उन्होंने इन दावों को खारिज किया। ये दावा नहीं कि इतने आदमी, ये लोग बंद हुए थे डिटेंशन कैंप में, कुछ लोग ऐसे ही बंद हुए थे जो विदेशी नागरिक नहीं थे, जो देशी थे, देश की सेवा में थे, जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर थे, उनको भी डिटेंशन कैंप का मुँह देखना पड़ा। तो उन्होंने ये बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि उनका जो वह है कि जो डिटेंशन कैंपों में चल रहे उत्पीड़न के कारण, यानी मतलब एट्रोसिटीज जो डिटेंशन कैंप में होती हैं, 100 लोग मरे, 28 नहीं, 100 लोग मरे। ये लोग सन 2014 से पहले 2011 से डिटेंशन कैंपों में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में काम कर रहे हैं कि उनके बारे में देखते हैं। उनकी ये रिपोर्ट है कि 100 लोगों की मौत हुई है। बहुत बड़ी बात है कि 100 लोगों की मौत हो जाए। ना तो उनके वहाँ पे कोई इलाज की सुविधा है, ना ही उन्हें अच्छा खाना पान मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं है। अब मिसाल के तौर पर दुलाल चंद पाल हैं, एक उनकी उम्र थी, उनकी 60 साल की उम्र थी। उनके पिता
कभी पूर्वी पाकिस्तान से, जिसको बांग्लादेश कहते थे, वो आए थे, उनको उठा के बंद कर दिया गया। उनकी उम्र 65 साल की थी। वो जब वहाँ बंद किए गए, उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया, डिटेंशन के में भेजा गया, तो इतने बीमार पड़े कि आखिर में उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ा और वहाँ उनकी मौत हो गई। अब उनके बच्चों के ऊपर साया मंडरा रहा कि उनको भी विदेशी घोषित कर दिया जाए, लेकिन ये बात वहाँ खुली जब गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज वालों ने कहा कि नहीं, इनकी मौत मेलन्यूट्रिशन से हुई, इनको खाना सही ढंग से नहीं दिया गया, इनकी देखभाल सही ढंग से नहीं की गई, इसलिए इनकी मौत हुई है। जिस तरीके से सरकार कहती है कि किसी की मौत किसी वजह से नहीं हुई, सब अपनी अपनी मौत मरे हैं। जो 28 लोग मरे हैं। 72 साल के अमृत दास भी इसी में गिरफ्तार हुए। तो वो जो 20 मई 2017 को उनको जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है उसमें उनको सजा ये हो गया था कि विदेशी घोषित करके उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया था। लेकिन वहाँ ये हुआ, डिटेंशन कैंप में वो ज़मीन पे सोते थे, ना ही कोई चादर दी गई उनको, ना कोई चीज़ दी गई, लिहाजा उनको अस्थमा हो गया और अस्थमा से उनकी डेथ हुई है। ये जब मेडिकल रिपोर्ट्स आई उसमें ये चीज़ पता लगी है। आप बताइए, डिटेंशन कैंप बनाए हुए हैं आप, उसमें इस तरीके से रखा जाता है, जबकि इंटरनेशनल लॉ में आपको डिटेंशन कैंप में उनको पूरी सुविधाएं देना पड़ेंगी। जिस तरीके से उनको खाना प्रॉपर मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी डिक्लेयर नहीं हुए ना, वो दोषी ज़रूर हैं कि विदेशी हैं, ये इल्ज़ाम आपने लगाया, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। ये ट्रिब्यूनल गए हुए हैं, इसके बाद और भी जगह जा सकते हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। इसके माने है कि डिटेंशन कैंपों में कोई चीज़ कायदे की नहीं है। यही हाल जोबार का हुआ है। जोबार एक थे और उसी फॉरेन ट्रिब्यूनल के मनमाने जो ढंग का काम करने में के लिए गुवाहाटी के एक हाई कोर्ट ने, गुवाहाटी के हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फॉरेन ट्रिब्यूनल काम कर रहे, तो गुवाहाटी के हाई कोर्ट ने 57 ऐसे केसेस को एकदम से खारिज कर दिया। गुवाहाटी की जो कि फॉरेन ट्रिब्यूनल जो चल रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि ये लोग विदेशी हैं और इनको डिटेंशन कैंप में भेजा जाए, लेकिन वो एकदम से रिजेक्ट कर दी कोर्ट में। जब वो लोग गए हाई कोर्ट में तो रिजेक्ट कर दी। तो इससे अंदाज़ा होता है किस तरीके से गलत फैसले लिए जा रहे हैं। कोई चीज़ सिस्टमेटिक नहीं चल रही है, अपनी मन मर्जी की चल रही है, क्योंकि ऊपर से जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है बीजेपी को, उसने कह दिया कि ये चीज़ होना है तो बस हो रही है, उसके आगे पीछे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही। कि ऐसे में ये केस मोमिसा निशा का भी है, जो 12,000 डिटेंशन कैंप में है और डिटेंशन कैंप के यातनाएं सहते सहते अंधी हो गई हैं। उनकी बच्ची उन्होंने कई सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा है और बच्चे भी अब उनको पहचान नहीं सकते, इस तरीके की हालत हो गई है उनकी। बीमारी के कारण वो अस्पताल लाए गए, तो उनके एक और केस है इसका, बीमारी के कारण जो एक साहब अस्पताल लाए गए जिनका नाम था रतन विश्वास, उनका सन 18 के नवंबर महीने में उनको डिटेंशन कैंप में लाया गया। रतन चंद को उनकी बीमारी के कारण जो भी रहा हो, लेकिन जब वो उनको डिटेंशन कैंप से अस्पताल में लेके गए तो उन्हें हाथों में हथकड़ियाँ थीं जो कोई नहीं डाल सकते हैं। जब आप डिटेंशन कैंप से अस्पताल में लाते हैं तो उनकी हथकड़ियाँ नहीं डालते हैं, लिहाजा जब वो प्रेस में मीडिया में उसकी हलचल हुई तब उनकी हथकड़ियाँ खुलेंगी। इससे ये अंदाज़ होता था किस तरीके से इनके साथ एट्रोसिटीज़ हो रही थी। मीडिया जब शोर मचाता है तो कुछ दिनों के लिए शुरू हो जाता है। केंद्र के एक ऑर्डर के साथ ही पूरे देश में विदेशी जो हैं शरणार्थी हैं उनको ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। सभी राज्यों में डिटेंशन कैंप बनाए जाने के लिए ऑर्डर भी हो गए हैं, जहां सभी राज्यों में डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, जहां दस्तावेजों में छोटी मोटी कमी के चलते हुए किसी को भी उन डिटेंशन कैंपों में रखा जा सके। जुलाई 2019 में सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि सभी राज्यों में, हर राज्य में एक डिटेंशन कैंप बनाया जाए। अभी इसी साल जुलाई 2019 को ही जारी हुआ। उसके जारी होते ही यूपी पुलिस ने, योगी सरकार ने पूरा खोजबीन शुरू कर दी कि यहाँ शरणार्थी
कितने हैं विदेशी नागरिक, शरणार्थी नहीं कहते, विदेशी नागरिक कितने हैं। तो लिहाजा सड़कों के किनारे जो रह रहे हैं, झुग्गियों में जो रह रहे हैं, रेलवे स्टेशन के पास जो रह रहे हैं, उनके बारे में पता किया जाए। दिवाली के आसपास ये बात हुई तो वो खाली हो गया पूरा। पता लगा कि वहाँ पे यूपी के दूसरे शहरों से आके मजदूर रहते थे, वो दिवाली के लिए सफाई, रंगाई पुताई, पेंट के लिए आते थे। और जब उनके ऊपर दबिश पड़ने लगी और उनके लिए पूछताछ होने लगी, उनके कार्ड देखे जाने लगे, पुलिस वाले उन्हें प्रताड़ित यातनाएँ देने लगे, तो वो अपने गांव वापस चले गए। तो इस साल यूपी में बहुत कम सफाई हुई है, इस शिकायत की है लोगों ने। वहीं नवी मुंबई में जो एक जगह है नेरुला में 12 हेक्टेयर का प्लॉट तलाश भी कर लिया गया है, जहां पर ये बनाया जाएगा, डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा। इसके पहले एक खबर उड़ी थी कि वहाँ डिटेंशन कैंप ऑलरेडी बन गया है, लेकिन पासपोर्ट अथॉरिटीज़ ने जब ये कहा कि वो डिटेंशन कैंप नहीं है, उसमें हम उन लोगों को रखते हैं जो बगैर पासपोर्ट के भारत में आते हैं या किसी किस्म के उनके पास गलत होते, स्मगलर्स होते हैं, हम उनको रखते हैं। ये डिटेंशन कैंप नहीं है। लेकिन नवी मुंबई में आपको बताएं 1.2 हेक्टेयर का एक पूरा का पूरा प्लॉट ले लिया गया, जिसमें अब देखते हैं, क्योंकि सरकार बदल गई, कि वहाँ डिटेंशन कैंप बनता है कि नहीं बनता है। तो बीजेपी के ज़माने में बनना था, फडणवीस ने इस ज़मीन को लिया था, बनना था। 2018 में इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की थी, कहा था कि भारत में विदेशी घोषित किए गए लोगों को हिरासत में रखने की कोई समय सीमा तय नहीं है। बाहर से जो आता है तो एक समय सीमा, यानी एक टाइम तय कर दिया जाता है कि इतने टाइम तक केस आपका निपट जाएगा तो आप हिरासत में रहेंगे या अपने देश को डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ कोई नहीं है। जिन्हें विदेशी नागरिक घोषित किया जाता है उन्हें अन्य कैदियों के साथ रखा जाता है, जो कि कानून में नहीं है। जिनको आप विदेशी नागरिक या शरणार्थी या कुछ भी घोषित करते हैं तो उनको आप जो रेगुलर प्रिजनर्स हैं उनके सेल में नहीं रख सकते ना, उनके उसमें रख सकते, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है इसलिए। और क्योंकि चूँकि उनका कोई इतना बड़ा कसूर नहीं होता है, वो शरणार्थी बन के आए हुए होते हैं, तो लिहाजा उनको नहीं रखा जा सकता है। विदेशी ट्रिब्यूनल की प्रक्रियाओं पे को भी दोषपूर्ण है। यहाँ पे जो फॉरेन ट्रिब्यूनल बने हैं वो भी दोषपूर्ण है। कई बार उनके ऊपर उंगली उठ चुकी है और कई ऐसे केसेस हमने जैसे बताया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पूरे 57 केसेस को रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, इनके ये विदेशी नहीं है। अब मैं अपनी बात ख़त्म करने के पहले आपसे एक ऐसी अमित शाह की एक बात को कहता हूँ जिन्होंने इस सब का अपने कंधों पर ले रखा है। अमित शाह ने, होम मिनिस्टर हैं जो हमारे देश के, वो ही ज़्यादा बोल रहे हैं। वो ही कहते हैं कि चुन चुन के हम निकालेंगे बाहर उनके। अमित शाह के बारे में राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब में लिखा है कि जो उन्होंने लिखी 219 मोदी विन, ये किताब जो आई है उनकी, उनमें उन्होंने लिखा है कि अमित शाह एक बार लंच पे उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि आज हमें कम्युनिस्टों के साथ बैठना पड़ेगा। फिर उनसे गर्मा गर्म बहस हो गई जो ज़्यादातर कम्युनल लाइन पे चली और जिसमें उन्होंने ज़्यादातर मुसलमानों की बुराई की। और इसके बाद उन्होंने चलते चलते कहा, ये राजदीप सरदेसाई लिख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ अंग्रेजी छोड़ के हिंदुओं की हिंदी में, यानी हिंदू धर्म की हिंदी में भी किताबें पढ़ा करो। आखिर में उन्होंने उसके ऊपर लिखा, राजदीप सरदेसाई ने, अमित शाह हरदम हिंदू मुस्लिम राजनीति और हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने वाली राजनीति के ऊपर ही बात करते रहे हैं और बात करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।